एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए तो हो रही है। 30,000 रुपये महीना, 40,000 रुपये महीना कमा कर लेकर भी आ रहा है, कमाई तो आपकी हो रही है। 30-40 हज़ार रुपये महीना आप कमा रहे हो, 50,000 रुपये महीना, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपये आप कमा भी रहे हो, पर आया और चला गया, उसका क्या करोगे? उसका करना क्या है? बहुत सुंदर संवाद है, ध्यान दीजिएगा। जिसके घर में कमाने वाले 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है और घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। करना है एकादशी। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव, शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु, दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है, परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं। पैसा, धन ज़्यादा आने लगे तो पत्नी को कहना चाहिए कि देखो थोड़ा बहुत मेरा मन है, शिव महापुराण की कथा हो जाए, या फिर कहीं सत्कर्म में लग जाए, कहीं ब्राह्मण भोज, साधु भोज, सन्यासी भोज, गुरु जन में, संत जन में, साधु जन में, तपस्वी जन में कहीं लग जाए। ये धर्म पत्नी, जहां धर्म जुड़ा हुआ हो वो धर्म। महाराज कुछ तिथियां होती हैं, जिन तिथियों में अगर आप रोज गंगा का जल शंकर को नहीं चढ़ा सकते, तो शिव महापुराण कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, गीता पुरुष गोरखपुर का कल्याण का गंगा अंक कहता है कि कुछ तिथियां भारत की भूमि पर ऐसी वर्णित है जिन तिथियों में भी गंगा का जल हम शिव को अगर एक बूंद भी समर्पित कर रहे हैं, गंगा का जल मात्र एक आधी चम्मच भी, आचमन जितना भी अगर हम शिव को समर्पित कर रहे हैं, तो उसका सुख आनंदित है। जैसे पंचमी तिथि, नवमी तिथि, दशमी तिथि, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या, ये तिथियां हमारे यहाँ जो दी गई हैं, इन तिथियों में अगर हम गंगा का मात्र थोड़ा सा जल भी अगर जल के पात्र में डालकर गंगा जी का जल थोड़ा सा भी शिव के पास लेकर जा रहे हैं, तो ये एक भाव अपने भीतर होना चाहिए कि आप केवल गंगा का जल साधारण शिव मंदिर में समर्पित नहीं कर रहे हो, आप गंगा का जल भले अपने घर से लेकर जा रहे हो और थोड़ा सा भी जल ले जाकर अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, तो तुम्हारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि मैं गंगोत्री से जल भरकर सीधे रामेश्वर में ले जाकर गंगा के जल को समर्पित कर रही हूँ। श्रावण के महीने में या अन्य महीने में आप शिव को समर्पित कर रहे हैं, ये आपके भीतर एक भाव उत्पन्न होना चाहिए। एक बात आपको कही थी गुरु महिमा में कि घर से जब निकला करो ना, तो भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, घर से जब निकलो
कोई कार्य के लिए जा रहे हो तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर जाइए। आप किसी काम के लिए आगे बढ़ रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर जाइए। जिस समय आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण हो जाए, या शिवलिंग का स्पर्श हो जाए, या शंकर का अनुमोदन कर कर ओम नमः शिवाय बोलकर, या राम बोलकर, कृष्ण बोलकर, शिव बोलकर, आपके भीतर जो रमा हुआ है, आप राम को मानते हैं, आप राम को मत माने, हम मना नहीं करेंगे। आप कृष्ण को माने तो कृष्ण को माने, हम मना नहीं करेंगे। आपका दिल जिससे लगे, आपका चित्त वृत्ति जिससे लगे, और उस पवित्र भूमि में ना जाने कितने साधक, कितने साधु, कितने तपस्वी, कितने संत, कितने महात्मा, कितने जोगी, कितने सन्यासी, कितने ब्राह्मण जन पवित्र भूमि, और उस पवित्र भूमि में ना जाने कितने साधक, कितने साधु, कितने तपस्वी, कितने संत, कितने महात्मा, कितने जोगी, कितने सन्यासी, कितने ब्राह्मण जन, कितने विद्वत जन इस भारत की भूमि पर भ्रमण करते रहते हैं, तप साधना करते रहते हैं, उपासना करते रहते हैं, मंत्र जाप स्मरण करते रहते हैं। और जब उनका मंत्र जाप का फल इस भूमि पर प्राप्त होता है तो यहाँ की जो रज है, यहाँ की जो धूल है, यहाँ की जो माटी है, वो सुख का अनुभव करा देती है, एक आनंद का अनुभव करा देती है। श्री भागीरथ बाबा गंगा जी को लेकर आए। भागीरथ बाबा तो गंगा जी को लेकर आए 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए, और वो गंगा भी बहती हुई गौमुख से लेकर चलते 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 वो गंगा भी कलकत्ता तक जब पहुंची है, गंगा सागर तक जब पहुंची है, तो उसके घाट पर, उसके तट पर, गंगा महारानी के किनारे पर जितने जितने भक्त, जितने साधु, जितने सन्यासी, जितने साधक, जितने उपासक, जितने जीव रह रहे हैं, ये गंगा उनका कल्याण कर रही है। और जो उसकी शरणागति में जा रहा है, गंगा उसका उद्धार कर रही है। गंगा किसको संवारती है? किसी ने कहा कि प्राण छूटे और गंगा जी में ले जाकर अस्थियों को छोड़ दो तो गंगा मोक्ष देती है। विष्णु पुराण में, गर्ग संहिता में, देवी भागवत में, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में लेख लिखे कि गंगा जी ने शंकर जी से वर मांगा था कि मेरे जल में जब तक जीव की अस्थियां पड़ी रहेंगी तब तक वो जीवात्मा वैकुंठ का भोग भोगेगी। पर गंगा जी ने एक बात और कही है, शिव महापुराण में आपने श्रवण करा ना करा, पर एक बात और गंगा जी कह रही है कि मैं तार दूंगी, मैं पापी से पापी जीव का उद्धार कर दूंगी, मना नहीं। वैसे भी तो भारत की भूमि तो पावन पावन नदियां सारी की सारी जितनी भी हैं, ये भारत की भूमि पर, ये भारत माता पर विराजमान, सारे के सारे पावन तीर्थ इस भारत की भूमि पर विराजमान। पुण्यमय नदियाँ, पुण्यमय तीर्थ, पुण्यमय तालाब, सरोवर जितने भी हैं, ये सब इस भारत की भूमि पर हैं। गंगोत्री में आप लोग गए होंगे, कई लोग गंगोत्री, बद्रीनाथ के जो 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्रीनाथ। विष्णु पुराण में कहा 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की गति नहीं, उसको मोक्ष नहीं। पहला पानी में डूब कर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ,
तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ है। इसकी गति नहीं, मोक्ष नहीं है। इनकी गति केवल एक है, वही शिव महापुराण की कथा।